क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/x² - 9 था, इंटीग्रेशन मुझे उसका करना, तो मैंने उसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इतना करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं, एक बार तो बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस, और एक बार क्या हो जाएगा ये माइनस, और ये हो गया dx। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का सम्स आ जाए तो आपको ना इन दोनों को तो ऐसे लिखना है, और अपना फॉर्मूला क्या होता है वही a/x + 3 + b/x - 3। इतना करने के बाद अब ना आपको उधर वाले का लेना एलसीएम, x + 3 x - 3, तो ऐसे का ऐसे देखो, इसका एलसीएम लो भाई, x + 3 अपॉन क्या हो गया x - 3, इसके इंटू यहाँ कर दो a/x - 3 प्लस इसके इंटू यहाँ कर दो b/x + 3। बच्चों इससे क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या देखो 1 = a(x - 3 + b(x + 3), ये बचाओ। इसको इक्वेशन मान लेना आप थर्ड, इसको मान लो सेकंड, और इसको मान लो ऊपर वाले, इसको नहीं, यहाँ पे इस वाले को क्या मान लेंगे बच्चों 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इतना करने के बाद इक्वेशन बनने के बाद मेन काम हमारा रहता है, एक बार इसको x + 3 को 0 के इक्वल लेके चलूंगा, यहाँ से किसी की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर एक बार इसे 0 के इक्वल लेके चलूंगा। तो देखो करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखो नाउ x + 3 इक्वल क्या हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -3। अब ये -3 ना आपको इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो देखो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 = ध्यान से देखना x क्या है बच्चों -3, और यहाँ भी क्या है -3, पीछे भी तो -3 है, प्लस का b, -3 + 3 हो जाएगा ये, -3 + 3, 1 = a, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये क्या होएगा बच्चों 0, भाई 3 से 3 कैंसिल, 0 बन गया, और b भी क्या हो गया पूरा 0 हो गया, तो 1 = -6a, तो 1 = ये हो गया, यानी a = क्या हो जाएगा -1/6। बच्चों ये तो आ गई a की वैल्यू। अब फिर से देखना, लिखना पड़ेगा मुझे नाउ, अब मैं लेके चलूंगा x + 3 = 0, नहीं पहले मैं x + 3 = 0 लेके चला, अब लेके चलूंगा x - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3। इसको भी इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगा, ये इक्वेशन थर्ड तो पुट कर दो यहाँ पे, देखो 1 ऐसी का ऐसा a, देखो ये क्या है x, तो यहाँ क्या पुट करना है मुझे 3, और पीछे भी 3 है उसके, फिर क्या है b, 3 + 3, लो भैया मैंने वैल्यू पुट करी, तो ये तो पूरा क्या बन जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा बच्चों 6b, तो 1 = 0 + 6b, 1 = 6b, तो 1/6 क्या हो गया b, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/6। अब मैं ना a और b की वैल्यू यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, a की वैल्यू 1/6 है, b की वैल्यू क्या है 1/6, ठीक है। अब मुझे कुछ चीज़ें रफ करनी पड़ेंगी जिससे कि मुझे स्पेस मिल जाए, तो इक्वेशन थर्ड तक का ना मेरा यूज हो गया, मैं a और b की वैल्यू को ना इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, मुझे यहाँ तक का मैं रफ कर सकता हूँ। देखना बच्चों ध्यान से, अब यहाँ देखो ध्यान से, अब a और b की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, तो 1/x + 3/x - 3। देखो बच्चों a की वैल्यू क्या थी -1/6, और x + 3 इसके साथ है, प्लस b की वैल्यू भी क्या थी 1/6, ये भी क्या x - 3। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये जो मटेरियल है ना, ये आपका ना इंटीग्रेशन के अंदर भी है ना, और इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है, अब ये बन चुकी है, तो ये ना इसकी जगह पे इंटीग्रेशन में आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पुट इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसकी वैल्यू, ये जो मटेरियल है इसकी वैल्यू ये है, इसको फर्स्ट में पुट कर दो, तो कर दो भाई फर्स्ट में पुट लो, -1/6 x + 3, और प्लस का 1/6 x - 3, और ये क्या हो गया बच्चों dx, यहाँ पुट कर दी ना मैंने इसकी वैल्यू। अब देखो पहले तो इस 1/6 को बाहर लो, अंदर क्या बचेगा -1/x + 3, ये पूरे के बाहर है 1/6, प्लस का 1/x - 3, और ये क्या हो गया dx, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 1/6, ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं यहाँ पे पता क्या करूँगा, चाहो तो आप हाँ इसको बाहर ले लिया, इसको अलग अलग कर दो, अब आप -1/x + 3 dx को अलग कर दो, और प्लस का 1/x - 3 dx को अलग कर दो, 1/6 माइनस का देखो 1/x का उसका क्या होता है इंटीग्रेशन log x होता है, तो माइनस बाहर चल ही रहा है, तो आप लिख दो log x + 3,
प्लस का साइन, फिर से 1/x क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन log x, यानी log x माइनस 3, और ये क्या हो गया प्लस का c। अब चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 1/6, प्लस वाले को लिखो पहले log x माइनस 3, और माइनस वाले को लिखो बाद में log x प्लस 3, और प्लस का क्या है ये c। बस हो गया, आंसर आ गया। ध्यान से देखो log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, log m अपॉन log n, और 1/6 बाहर चल रहा है, ठीक है, ये प्लस c, ये इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। log को बिल्कुल बीच में लिख लेना बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। अब हम थर्ड करेंगे, नोट कीजिए आप इसे। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इस बार ये 3 फैक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, पहले 2 थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 दिए। तो आपको क्या करना है, हर बार वही 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसको लिखना है बच्चों ऐसे करके। देखो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस पर c भी आ जाएगा x माइनस 3। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसको तो ऐसे लिखो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इनका क्या लेते हैं हम एलसीएम। तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ध्यान से देखना, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो ये दोनों किसके पास जा रहे हैं, a के पास, x माइनस 2 और x माइनस 3। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, अब ये जो दोनों हैं ये किसके पास जा रहे हैं, b के पास, मल्टीप्लाई में, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते जाना बस। अब देखो x माइनस 3 क्या हो गया कैंसिल, तो x माइनस 1, x माइनस 2 c के पास आ रहे हैं, x माइनस 1, x माइनस 2। पहले तो ये नीचे का कैंसिल करो, पूरा हो गया ना, बचा क्या 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस का b, x माइनस 1, x माइनस का 3 प्लस का c, x माइनस 1 और x माइनस का 2। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था जिनका हम एलसीएम लेते हैं उन्हीं को 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो पहले मैं लेके चलूंगा x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। अब ये 1 ना, मैं इक्वेशन इसे मान लेंगे थर्ड, इसको थर्ड मानो, इसको 2 मानो, और इसको मैं क्या मान लूंगा फर्स्ट। ध्यान से देखना, अब x की वैल्यू जो 1 है ना, इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन थर्ड में, तो जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा 1। तो एक चीज बताऊं आपको, देखो यहाँ तो 1 पुट करो आप, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। यहाँ देखना बच्चों, जैसे मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ 1 आएगा, 1 में से बन गई 0, और ये तो इंटू में दोनों, तो ये पूरे क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे, 0 लिख दो प्लस। फिर से मैं यहाँ 1 पुट करूंगा x की वैल्यू, 1 में से बन गई 0, तो यही पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये भी क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। तो फाइनली देखो 3 1 जा 3 माइनस का 1 a, 2 में से 1 गया माइनस का 1, 3 में से 1 गया माइनस का 2, ये बचा। 3 में से 1 गया बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे 2 इजिकल टू, देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। ये आई है बच्चों a की वैल्यू। अब मैं लेके चलूंगा x माइनस 2 को 0 के इक्वल। देखो x माइनस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये जो x की वैल्यू 2 आई है ना, इसको थर्ड में पुट कर दो, ये इक्वेशन थर्ड आ जाओ, तो पुट करें। तो उसके लिए ना a की वैल्यू लिखी है ना ऊपर 1, ठीक है, इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहीं पुट करके दिखा दूंगा मैं आपको। अब हम क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 पुट करें, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, जहां जहां देखो बच्चों, अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू आप यहाँ 2 पुट करोगे, 2 में से 2 गई 0, तो ये क्या बन जाएगा पूरा 0 बन जाएगा। b वाला में तो आप पुट करो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, लेकिन c वाले में देखना, जैसे आप यहाँ 2 पुट करो, 2 में से 2 गई 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। 3 2 जा 6 और माइनस का 1, ये 0 तो हट जाएंगे यहाँ से। ये देखो बस b, 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया माइनस का 1 बचा, 6 में से 1 गए बच्चों 5 बचे। अब देखो 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ गया b आ गया, ये माइनस किसके पास आ जाएगा 5 के पास, तो b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख लो b की वैल्यू आ गई -5। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा बच्चों c की, तो c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या इक्वल लेके चलना पड़ेगा 0 के इक्वल, x माइनस 3। आप ना बिल्कुल कॉपी के नीचे बैक टू बैक करते जाना, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए रफ करना पड़ता है। x माइनस 3 इक्वल में क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3, तो 3 आ जाएगी, तो 3 पुट कर दो यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। जैसे मैं यहाँ 3 पुट करूंगा x की वैल्यू, 3 में 3 की 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0,
प्लस का साइन, जैसे यहाँ 3 पुट करूंगा ये पूरा भी क्या बन जाएगा 0। सी यहाँ पुट करो 3 - 1 और 3 - 2, 3 3 जा 9 और माइनस का 1 बचा। सी ये तो 0 हट गए, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गए 1 बचे, तो ये बचा बच्चों 9 में से 1 गया 8। यहाँ देखना 8 इजिकल टू 2 1 जा 2, 2 सी हो जाएगा। ये 2 कहाँ, ये 2 4 जाए, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4। ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की -5 है और सी की 4 है। अब मैं इन्हें पुट करूंगा कहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में। अब इनका कोई यूज नहीं है तो इसलिए रफ कर देते हैं, जगह बना देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखो अब मैं ना ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, तो लिखो यहाँ 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 इजिकल टू ए की वैल्यू क्या है 1 1 अपॉन x - 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस का 5, तो -5 अपॉन x - 2। और एक चीज और देखना, बाहर बैठा है प्लस अंदर है माइनस, तो बच्चों इसको ना यहीं पे एक 2 साइन से एक साइन बना रहा हूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 अपॉन x - 2 प्लस ये क्या है 4 अपॉन x - 3। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो मटेरियल है इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब ये हो गई है, और यही मटेरियल मैं क्या देख रहा हूँ इंटीग्रेशन के अंदर है, तो इस मटेरियल की ना वैल्यू रखनी है अब आपको, ठीक है। वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे, तो लिख दो यहाँ पे पुट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन के साइन के साथ। ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ बच्चों। अब चाहो तो आप इसे एक बार ऐसे करके लिख भी सकते हो, बट आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा x - 1 माइनस का 5 अपॉन x - 2 प्लस का 4 अपॉन x - 3, ये क्या हो गया dx। देखो दोबारा सुनो, ये जो मटेरियल है इसकी वैल्यू क्या है ये, और यही वाला मटेरियल मेरा क्या है इंटीग्रेशन के अंदर, तो मैं इसकी ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। अब पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब एक लाइन में इनको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन x - 1 dx को अलग किया, -5 अपॉन x - 2 dx को अलग किया, प्लस 4 अपॉन x - 3 dx को अलग किया, क्योंकि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों log x। तो यहाँ देखो ये बन जाएगा log x - 1 माइनस का साइन। देखो बच्चों 5 को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ, 5 को मैंने बाहर लिखा, तो ये बनेगा 1 अपॉन x है ना, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, यानी क्या बन जाएगा ये log x - 2। फिर से यहाँ देखो प्लस का 4 तो बाहर है, यहाँ मैंने बाहर ले रखा है, आप 5 को भी आप बाहर ले सकते थे। 1 अपॉन x क्या होगा log x होगा, तो वो हो गया log x - 3 प्लस का c। ठीक है बच्चों, ये इसका आ गया आंसर, इससे आगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं और अच्छे से फिर इनको और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 भी हमको 3 फैक्टर में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है बच्चों, मैंने आपको बताया कि x अपॉन x - 1 x - 2 और x - 3 इजिकल टू क्या लिखना है हमको, उसको a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। अब आप जानते हो ये वाला तो ऐसे लिखा जाएगा x - 1 x - 2 और x - 3। इस वाले का क्या लेंगे बच्चों हम एलसीएम, तो x - 1 x - 2 और x - 3। ध्यान से देखना, अब x - 1 क्या हो गया कैंसिल, ये दोनों कहाँ पहुंच गए a के पास, तो x - 2 और x - 3 आ गए हैं a के पास, प्लस का b, x - 2 तो कैंसिल हो गया इससे, x - 1 x - 3 कहाँ पर आ गई b के पास, और फिर प्लस का c, x - 3 x - 3 से क्या हो गया बच्चों कैंसिल, ये दोनों कहाँ चले गए c के पास, x - 1 x - 2, इससे क्या हो गया पूरा कैंसिल, तो x इजिकल टू a x - 2 x - 3 प्लस का b x - 1 x - 3 प्लस का c x - 1 x - 2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाए ना, इस इक्वेशन को मान लिया करो थर्ड, और इसको मान लो आप सेकंड, और इस वाली को मान लेते हैं फर्स्ट। इन तीनों का यूज होगा, ध्यान से देखना। एक बार ना x - 1 को हम लेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। इक्वेशन थर्ड ये इसमें पुट कर दो x की वैल्यू 1, तो ध्यान से देखना x की जगह क्या आ जाएगा 1। यहाँ देखो, यहाँ पुट करो 1 - 2, यहाँ 1 - 3 हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो 0 बन जाएगा ना, 1 में से 1 गई 0, तो पूरा क्या हो जाएगा ये 0।
ऐसे वो वाला देखो 1 में से बन गई 0, ये भी क्या बन जाएगा 0, तो यानी ये तो फिनिश हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 1 बचा, माइनस का 2, ऊपर देखना आप ध्यान से, 1 इज इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो यानी 2a, ये 2 कहाँ पे आ जाएगा नीचे, यानी a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/2, a की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे किसकी फाइंड करनी है b की, तो b के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना है, x माइनस 2 को लेके चलूंगा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूँ, तो 2 इज इक्वल टू देखो अब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0, यहाँ तो मुझे 2 पुट करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि देखो जैसे यहाँ 2 पुट करूंगा 0 बन जाएगा, पूरे को क्या बना देगा 0 बना देगा, तो ये 0 वाले तो हट गए, बचा गया 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया -1, ध्यान से देखना बच्चों अब। ठीक है अब देखो प्लस माइनस माइनस बी, तो माइनस का बी हो जाएगा फाइनली, ये कितना हो जाएगा माइनस का बी, और ना इसे घुमा के लिखो b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों मुझे c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x माइनस 3 को लेके चलना पड़ेगा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो यानी इसमें, तो 3 इज इक्वल टू a, नहीं a यहाँ पुट नहीं करेंगे, देखो जैसे आप x की जगह 3 पुट करोगे यहाँ तो ये 0 बना देगा इस पूरे को, जैसे आप यहाँ 3 पुट करोगे पूरे को क्या बना देगा 0, उस वाले में पुट होगी सी वाले में 3 -1 और 3 -2, क्योंकि देखो x की वैल्यू 3 पुट कर दी ना हमने, तो 3 इज इक्वल टू 3 में से 1 गया बच्चों 1 बचा, और 3 में से 2 गया यहाँ भी 1, नहीं 3 में से 1 गया 2 बचेंगे। अब देखो 2 1 जा 2, तो 3 इज इक्वल टू हो गया 2c, तो 3/2 इज इक्वल टू, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3/2, तीनों वैल्यू आपके पास मैंने ऊपर लिख दी है। अब इन तीनों वैल्यू को ना इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा, देखो a b c इनकी जगह तीनों वैल्यू पुट हो जाएंगी, और नीचे का हमारा ये किसी काम का नहीं है, वीडियो को बैक करके ना आप नोट कर लेना। यहां देखिए अब आप ध्यान से, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, आपने इस लाइन को लिख भी सकते हो, पुट a b एंड c की वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन a क्या है मेरा 1/2, और साथ में क्या हो जाएगा x माइनस 1, और b क्या है मेरा, देखो b बच्चों मेरा क्या है माइनस का 2, तो जैसे यहाँ माइनस का 2 लिखोगे बाहर तो प्लस बेटा प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 2/x माइनस 2, और प्लस का c क्या है मेरा 3/2, और x माइनस 3 है ही साथ में। देखो बच्चों ये जो देख रहे हो ये जो सॉरी ये जो है इसकी वैल्यू क्या है ये है, और यही मेरा किसमें इंटीग्रेशन में है ना, ये ना लेकिन इसकी वैल्यू अब आ चुकी है ये, तो इसके प्लेस पे ना इसको पुट कर दो आप इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखो यहाँ पे पुट इक्वेशन फर्स्ट, भाई इक्वेशन फर्स्ट में मैं इसे पुट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1/2x माइनस 1 माइनस का 2/x माइनस 2 प्लस का 3/2x माइनस का 3, और ये हो गया dx। अब क्या करेंगे इसको अलग अलग लिखेंगे, 1/2x माइनस 1 dx को अलग कर दिया मैंने, माइनस 2/x माइनस 2 dx को अलग कर दिया, और प्लस 3/2x माइनस 3 को dx को अलग कर दिया। देखो बच्चों अगर मैं यहाँ से 1/2 बाहर ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, तो यहाँ देखना आप डायरेक्ट अब 1/2 को जैसे आप बाहर करोगे तो ये बनेगा 1/x, ये हो जाएगा log x, इसका तो इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। ऐसे यहाँ पे ये 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो ये 1/x बनेगा, तो क्या हो जाएगा log x, तो 2 बाहर आ गया, तो ये भी क्या हो गया बच्चों log x, ठीक है। 3/2 कहाँ पे आ जाएगा बाहर, ये क्या बनेगा 1/x माइनस 3, यानी 1/x क्या हो जाएगा log x, यानी log x माइनस 3 प्लस का c, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कराते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 5 में क्या है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का मुझे इंटीग्रेशन करना है। बच्चों अब तक क्या होता था, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है ना वहां पे 2 फैक्टर होते थे, 2 या 3 फैक्टर, बट यहाँ पे तो इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, तो इसको सोल्व करता हूँ मैं साइड में। यहाँ पे देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को सोल्व करो, 2 के एलसीएम प्लस करने पाए 3, तो 2 1 जा 2, और 2 और 1 क्या होता है बच्चों, 3 होता है। तो मैंने इसके जो फैक्टर है 2x प्लस 1x प्लस का क्या हो गया 2, x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 2, इन दोनों में 1 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 2, दोनों में कॉमन है x प्लस का 2, अंदर क्या बचा x प्लस का 1, यानी इसके फैक्टर क्या आ गए बच्चों 2x अपॉन, तो x प्लस 1 को लिखा मैंने पहले और x प्लस 2 को लिखा मैंने बाद में, ये आ गए इसके फैक्टर। ठीक है, ये देखो x प्लस 2 x प्लस 1 यहाँ पे मैंने लिख लिया। इतना करने के बाद फिर आप जानते हो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया हुआ है कि इसको तो लो a के नीचे a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x प्लस 1 x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेंगे, इनका एलसीएम लो बच्चों, तो x प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस का 2, इससे ये कैंसिल, x प्लस 2 कहाँ चला गया ऊपर, x प्लस का 2, इससे ये कैंसिल, x प्लस 1 कहाँ चला गया ऊपर, ये पूरा कैंसिल सेम हो गया था। 2x इजिकल टू क्या होगा ax प्लस 2 प्लस का bx प्लस 1, इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, ये थर्ड बन गई, और ये वाली बन गई सेकंड, और सबसे ऊपर वाली ये वाली क्या बन गई फर्स्ट, क्योंकि मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया है इतना करने के बाद जो हम जिनका हम एलसीएम लेते हैं ना उनको 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो पहले मैं x प्लस 1 इक्वल 0 लेके चला, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, पुट कर दूंगा इक्वेशन थर्ड में। तो देखो जब मैं यहाँ पुट करूंगा ना, तो यहाँ देखना 2 इंटू -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करो, तो a -1 प्लस 2 प्लस का b -1 और प्लस 1, 2 1 जा 2 माइनस का, 2 में से 1 गया 1 बचेगा बच्चों, ये तो 0 बन गया। देखो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ये 0 बन गया ना तो हट जाएगा, a बन जाए, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -2 आ गई a की वैल्यू। अब ना मैं यहाँ लेके चलूंगा x प्लस 2 इक्वल 0, ये वाला, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब -2 इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट कर दो, x इंटू -2 इजिकल टू a -2 प्लस 2 प्लस का b -2 प्लस 1, देखो ध्यान से 2 2 जा 4 वही माइनस के बच्चों, ये तो 0 बन गया, 0 बन गया ना, ये 2 में से 1 गया 1 बचा माइनस का, -4 इक्वल माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई 4। a और b की वैल्यू आते ही पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि a और b यहाँ पर है तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, इसलिए हम बाकी का रफ कर देते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, अब 2x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इजिकल टू, a की वैल्यू क्या है बच्चों -2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 4। मेरी बात सुनो अब ध्यान से, ये जो आपके पास चीज दिखाई दे रही है ना, ये इंटीग्रेशन में है, देखो ये रही है ना बिल्कुल सेम, और इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, ये आ चुकी है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ इसकी जगह पुट करूंगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो ध्यान से देखना, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो इस तरीके से, 2x x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ पे लिख दो पुट इक्वेशन फर्स्ट, वही मैं इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट मेरी यही तो थी, तो बस इक्वल का साइन, 2x को ऐसे ही रहने दो, नहीं 2x नहीं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ना पूरी, देखो इसकी वैल्यू ये है तो ये आएगा इसकी जगह -2 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ देखना अब ये हो गया dx, इसको ना बच्चों मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ये x प्लस 2 है, अलग अलग करेंगे इसको, देखो -2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx को हमने अलग किया, प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 dx को अलग कर दिया, -2 को बाहर लो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, प्लस का 4 बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx बचा। आप सभी जानते हो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यानी क्या हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस का 4, 1 अपॉन एक्स फिर से क्या हो जाएगा log x, यानी log x प्लस 2 प्लस का सी आंसर। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इनको नोट कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।